हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और आप अपनी बढ़िया से पढ़ाई अपने आप कर रहे होंगे। और किसी पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अब आपको वीडियोस रेगुलरली मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इस गुस्ताखी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, जिस टॉपिक का नाम क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। काफ़ी आसान टॉपिक है, ठीक है। ये बहुत ही आसान टॉपिक मान के चलते हो, चलो ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसमें एक फॉर्मूला याद है तो उससे आप पूरा चैप्टर लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो वो फॉर्मूला मैं लिखूंगा, ठीक है। और उसको बताऊंगा कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी होती है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकालते हैं हम, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग लिखते हैं, देखिए, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या होता है, द फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या बच्चों, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को हम लोग बताते हैं, ठीक है। दो पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, P(x1, y1), ठीक है। वो पॉइंट्स कैसे हैं बच्चों, देखिए ये हो गया x1 और ये y1, और एक क्यू पॉइंट ले लो x2 और ये y2, ठीक है। ये दो पॉइंट्स के बीच की हम लोग दूरी को बताते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, देखिए, PQ इज इक्वल टू, या डी भी बोलते हैं इसको, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब 10th क्लास में जाओगे तो वहां आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो वो भी इसी का है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा वो फॉर्मूला अलग है, हल्का सा बस, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग पता करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है। तो चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए, प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कुछ लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट कर लीजिए, लेट द पॉइंट, ऐसे लिखो, लेट पी बी पॉइंट जिसका है x1, कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, और q क्या है x2 y2, ठीक है। ये दो कोऑर्डिनेट आपने लेट कर लिया, ठीक। अब इससे क्या करेंगे, अब हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसको पुट करेंगे, ठीक है। देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। पता है कि नहीं, ये है क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये -x और ये -y, ये तो पता होगा, बेसिक चीजें हैं। ये आपका ओरिजिन होता है, आप जानते हो कि ये 0,0 क्या है, ओरिजिन है। अब हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को यहां पर पुट करेंगे। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इस एक पॉइंट को ले लेते हैं और यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका P पॉइंट और ये हो गया आपका Q पॉइंट। Q का क्या है x2, y2, और P का क्या है x1, y1, ठीक है। अब इसको मिला दीजिए आप, लीजिए मिला दिया मैं, अच्छा सॉरी, हाँ ये देखिए क्या कर दिया हमने, इसको मिला दिया, ठीक है, मतलब ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन कर दिया, अब क्या करेंगे, अब देखिए, हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं फटाफट, ठीक है। इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे क्योंकि अब यहाँ पर काम आएगा जगह की, हाँ। अब क्या करेंगे, देखिए पी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें यहाँ पर इसके डिस्टेंस को बताना है, जैसे कि ये फॉर्मूला है, इसको प्रूफ करना है। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए, पी को आप मिला दीजिए इस एक्स एक्सिस के बेस से, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर खींच दीजिए, ऐसे खींच दिया आपने, और इसको भी एक तरह से परपेंडिकुलर खींच दीजिए नीचे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर P से एक परपेंडिकुलर खींचा, कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, और Q पर कहाँ खींचा, Q से एक्स एक्सिस पर यहां पर खींचा, ठीक है। तो इसको आप रख दीजिए पॉइंट M और इसको रख दीजिए पॉइंट N, ठीक है बच्चों, समझ गया।
अब देखिए आप क्या करेंगे, अब देखो ये देखो यहाँ से, ये देखिए यहाँ से एक लाइन खींच के इसको मिला सकते हो आप ऐसे ऐसे, ठीक है, ये आपने इसको मिला दिया, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ये क्या है, इसको आप आर मान लीजिए, ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। तो हमने इतना काम किया है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने पी पॉइंट और क्यू पॉइंट को जोड़ दिया, पी से एक परपेंडिकुलर खींचा एक्स एक्सिस पर और क्यू से खींचा कहाँ पे, एक्स एक्सिस पर। पी से जो हमने लाइन खींचा है वो पॉइंट एम पर आके मीट किया है, क्यू से जो खींचा है वो एन पे आके मीट किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ इसके डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, पहले आपको बता दूं ये x1 y1 है क्या, देखो ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये x1 y1 है क्या, देखिए बच्चों, ये देखो यहां से यहां पर क्या है, x1 है, देख पा रहे हो। x1 क्या होता है, x की वैल्यू पहले पहले x की वैल्यू होती है, फिर y की वैल्यू होती है। तो यहां से यहां पर क्या है, यहां से लेके यहां तक आपकी है x1 डिस्टेंस, और यहां से लेके यहां तक आपकी है x2 डिस्टेंस। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो अब देखिए, अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, पी आर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, पी आर डिस्टेंस निकालना है, और पी आर किसके बराबर है, एम एन के बराबर, ठीक है। तो हम लोग इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फिगर से क्या, जो आपका पी आर है वो एम एन के बराबर होगा, ठीक है। और आपका देखो पी आर एम एन के बराबर होगा, ठीक है। लिख दीजिए पी आर इज इक्वल टू एम एन, ठीक है। और एम एन किसके बराबर होगा, देखो एम एन किसके बराबर होगा, ये ओरिजिन को आप ओ मान लो, ठीक है, 0,0 हटा दीजिए, ठीक है। ये बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया था, ये ओ है, ठीक है। तो एम एन कैसे निकलेगा, एम एन निकलेगा ओ एन माइनस ओ एम, क्या निकलेगा, ओ एन माइनस ओ एम। देखो ये ओ एन है, ये बड़ा वाला है, माइनस कैसे होता है, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है, तो ओ एन माइनस ओ एम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। निकाल पाए आप, तो ये किसका निकाला आपने, ये निकाला आपने पी आर का, जो कि एम एन के बराबर भी है, ठीक है। ये हो चुका। अब अगेन दोबारा से, तो हमने ये डिस्टेंस निकाला, ठीक है। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब ऐसा डिस्टेंस निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर मालूम चल जाए, ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से कुछ चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। देख पा रहे हो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, इसको कैसे निकालेंगे, ये साइड स्क्वायर और ये साइड स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसीलिए इसकी साइड को निकालना है और इस साइड को निकालना है, इसकी लेंथ को बता रहे हैं, इसकी लेंथ को बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो, अब ये पॉइंट क्या है, x2 y2, मतलब यहां से लेके यहां तक x2 और यहां से लेके यहां तक y2, ठीक है। ये देखो ये हो जाएगा आपका ये x1 और ये y1, ठीक है। तो यहां पर ये यहां से लेके आप ये क्या हो गया, ये आपका यहां से लेके यहां तक क्या है, y1 है, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक y2 है, इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए आगे, ठीक है। ये कहां तक है, ये यहां तक, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक क्या आपका y2 है, ठीक है, ठीक है। तो ये x1 और ये y1, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। देखिए, तो ये यहां से लेके यहां तक x1, यहां से लेके y1, यहां से लेके x2, यहां से लेके y2, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस बताना है। तो आप देख पा रहे हो कि जो Rn है वो पीएम के बराबर है, ठीक है। लिख सकते हो कि जो पीएम क्या है, पीएम इज इक्वल टू Rn, ठीक है। अब हमें ये डिस्टेंस बताना है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो हम कैसे करेंगे, कैसे डिस्टेंस को बताएंगे, ठीक है। ये कितना है, y1 है, ये कितना है, y2 है। तो अगर ये बताना है तो क्या करेंगे, qn, तो क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें qr निकालना है, ठीक है। तो qr निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए qr इज इक्वल टू qn माइनस qn माइनस rn, ठीक है। क्या निकालेंगे, qn माइनस rn, ठीक है। qn माइनस rn, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो qn माइनस rn, और rn किसके बराबर है, pm के बराबर, तो qn माइनस pm। तो qn कहाँ है, qn क्या है आपका, y2 है, ठीक है। और pn क्या है, y1 है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो आपने qr भी निकाल लिया।
तो आपने क्यू आर भी निकाल लिया, पी आर भी निकाल लिया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने ये दो साइड निकाल लिए, ये साइड और ये साइड आपने निकाल लिया। अब बस आपको क्या लगाना है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और आपका काम बन गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहीं पर मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये है आपका y2 माइनस y1 और ये आपका क्या है x2 माइनस x1, ठीक है। चलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तब तक आप डायग्राम को ध्यान दीजिए, सिर्फ पढ़िए, ठीक है। चलो देखो लिखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम, ठीक है। मैंने पहले ही बताया है पाइथागोरस इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इतना इंपॉर्टेंट कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, पी क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बेस पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस क्या है आपका, बेस को लिख लो, बेस है आपका पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। पी आर क्या है आपके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का क्या है यहाँ पे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर चल ही रहा है, तो अब पी क्यू जब हो जाएगा तो अंडर रूट इधर जाएगा तो अंडर रूट चढ़ जाता है, बताइए आपको। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या हमको यही लेके आना था, देखिए आ गया। तो देख पा रहे बच्चों, तो मैंने इस डिस्टेंस फॉर्मूले को बताया और उसको यहाँ पर आपके सामने प्रूफ करके भी दिखाया, ठीक है। हर एक चीज मैंने हर एक पॉइंट बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर और चीजों को देखिए, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, देखिए। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा कि जो आप अंडर रूट में जो वैल्यू आप सॉल्व कर रहे हो वो नेगेटिव ना हो, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव अंडर रूट आपको लेना है, ठीक है, नेगेटिव अंडर रूट मत लेना, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको और क्या करना है, हाँ तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं क्या बता रहा था, यहां पर बता रहा था मैं कि यहां पर एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्यों, देखिए आप बोलोगे सर अगर छोटे में से बड़ा माइनस कर देंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। अरे बुद्धू, ये देखो स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर करने पे माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाता है, इसका मतलब कि आंसर जो होगा दोनों का सेम आएगा। तो अगर आप ऐसे भी एग्जाम में लिख के आ जाते हो या ऐसे लिख के आ जाते हो, दोनों ही आपका करेक्ट है, ठीक है, दोनों यहाँ पे करेक्ट है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों आप धड़ल्ले से लिख के आ सकते हो, ठीक है। अब एक और बात ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि डिस्टेंस फॉर्मूला एक पॉइंट से एक ओरिजिन पर कितना होता है, ठीक है, मतलब ऐसे पूछ ले कि डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से क्या, ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब किसकी बात कर रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है, देखो मतलब कि यहां बता दे रहा हूं मैं, यहाँ इस पॉइंट से लेके इस बीच की दूरी, ठीक है। अगर यहाँ चाहो तो थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना सकते हो, देखो मैं बता दे रहा हूं, ये देखिए ये आपका लाइन है, थोड़ा सही कर लो, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट आपका है पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और ये आपका पॉइंट है 0,0, तो यहां से यहां तक की दूरी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है बच्चों, देख पा रहे हो आप, यहां से यहां तक की दूरी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इस ओ पॉइंट, मतलब अब डिस्टेंस आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और यहां क्या था, यहां आपको डिस्टेंस निकालना है पॉइंट, दो पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट और उसके अपोजिट पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
वही चीज है, x1 y1 x2 y2 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला बताइए। PO इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो PO क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आपसे क्वेश्चन में देखो, अगर आपसे दो पॉइंट्स के बीच की दूरी के बारे में बात कर रहा है तो आप ये फॉर्मूला दोनों लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आपसे बोले कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मुझे बताओ डिस्टेंस, तो ये लगा दो, सीधे लगा दो, दोनों को एक्स और वाई को जो ये पॉइंट दिया है इसको स्क्वायर करके जोड़ दो, उसका अंडर निकाल दो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ये आप समझ गए होंगे, और इसको आप घर पे एक बार दोबारा से पढ़िएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एक नोट पॉइंट है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे क्या है कि इसका इस्तेमाल आप लोग क्वेश्चन करने में करोगे, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में जरूर मिलेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अगर आपको क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है, ठीक है, मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस है, ये रेक्टेंगल है, ये आपका वो स्क्वायर है, ठीक है, तो आपको ये सब काम कर देना है, आपका चीजें वो प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। क्या करना है देखिए, अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, सारे साइड्स जो अपोजिट साइड्स है उसको इक्वल दिखा दीजिए, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ये वाला पैरेलल होता है और इक्वल भी होता है, ठीक है, तो आपको ये दिखा देना है, ठीक। अब देखो, सॉरी ये नहीं, सॉरी डायग्राम गलत बन गया, ये होता है पैरेललोग्राम, ठीक है, तो ये साइड इक्वल होता है, ठीक है, कोई भी दो साइड आप पैरेलल दिखा दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले पॉइंट में ये करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, रोम्बस। रोम्बस आप देखते हो, रोम्बस का फिगर आपको पता है, सारे साइड्स को अगर इक्वल दिखा दो तो आपको रोम्बस भी प्रूव हो जाएगा। इक्वल दिखाने का मतलब वो रोम्बस के जो वर्टेक्स हैं उस पे पॉइंट्स गिवन होंगे, उनके डिस्टेंस को आप बता दीजिए और सभी डिस्टेंस को निकाल दीजिए, क्योंकि चारों चार वर्टेक्स होते हैं तो 4 पॉइंट्स दिए रहेंगे, तो दो कर करके आप सबको निकाल दोगे, सब एक बराबर आ जाएंगे, तो आपका वो रोम्बस है, ठीक है। तो रोम्बस का आप डायग्राम जानते हो, ये होता है रोम्बस, ठीक है, ये देखो ये होता है रोम्बस आपका, ठीक है, साइड साइड इक्वल। पैरेललोग्राम आप देखे हो, ये आपका क्या होता है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, शो दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो अपोजिट साइड को इक्वल दिखा दो और डायगोनल को इक्वल दिखा दो, ठीक है। और या तो फिर अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दो और एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दीजिए, तो भी आपका रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। रेक्टेंगल का तो जाहिर सी बात है, बच्चों वाली चीजें हैं, पता ही होगा, ठीक है, डायग्राम क्या होता है। और अगर बात करते हैं स्क्वायर की, तो उसमें भी वही काम करना है, सारे साइड्स को इक्वल दिखा दो और किसी एक डायगोनल को इक्वल दिखा दो, तो भी आपका काम हो जाएगा। या तो फिर अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो सारे, हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको जान लेते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में ही करेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को आपको प्रूफ करना है कि जैसे वो पैरेललोग्राम हो या फिर रोम्बस हो या रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो, तो उसको अगर आप ये चीजें कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या बोल रहा है, पैरेललोग्राम। तो आप जानते हो पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स को अगर इक्वल दिखा दोगे तो पैरेललोग्राम आराम से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इक्वल दिखाने का मतलब ये कि पैरेललोग्राम में देखो ये जो वर्टेक्स है, ठीक है, इसके पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है, कुछ भी 2,3 कुछ भी ऐसा गिवन होगा, तो इसकी दूरी को निकाल के अगर दोनों सेम आ जाएंगे तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल दिखाने का सेंस ये बनता है कि इस डिस्टेंस को निकालिए, इस डिस्टेंस को निकालिए, दोनों बराबर, तो आपका वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, रोम्बस है। रोम्बस आप जानते हो, ये फिगर है रोम्बस का। रोम्बस में आप जानते हो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, अगर आपको दिखा दोगे तो फिर आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा और वो फिगर प्रूव हो जाएगा। वही चीज करना है, पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, तो हर दो का डिस्टेंस D1 D2 D3 D4 ऐसे कर करके इसको आप कर दोगे, सारे साइड्स सारे डिस्टेंस अगर बराबर आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो रोम्बस हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। बात करेगा रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में क्या करोगे, अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दोगे, या तो फिर किसी एक डायगोनल को, एक ही डायगोनल ही होता है, सॉरी 2 डायगोनल होते हैं, तो डायगोनल्स को आपस में इक्वल दिखा दो, ठीक है।
तो या तो अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दो, नहीं तो फिर डायगोनल्स को इक्वल दिखा दो, तो वो आपका रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। और अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दो और कोई एक एंगल को 90 डिग्री बता दो, तो आपका ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। अब लास्ट देखते हैं क्या है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का आप क्या करोगे, स्क्वायर जानते ही हो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो वही करना है, सारे साइड्स को इक्वल दिखा देना है, नहीं तो फिर डायगोनल्स को इक्वल दिखा दो। और दूसरा क्या है, अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो सारे साइड्स को इक्वल दिखा दो और एक एंगल क्या है 90 डिग्री बता दो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपके क्वाड्रिलेटरल गिवन रहेंगे तो उसको आप पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से चीजों को बता सकते हो, प्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन वही सेम है और क्या एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स है आपके P -5,7 और क्या है बच्चों, Q है -1,3। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी आपको बतानी है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। तो देखो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत कुछ करना है। ठीक है, देखिए तो ये क्या है, इसको आप मान लो x1, ये हो गया y1, ये x2 और ये हो गया y2। ठीक है, पहले इसको लिखने से आपको क्या होगा, थोड़ा आसानी होती है, फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप वो वाला फॉर्मूला क्यों लिखते हैं जो x1 माइनस x2 वाला था। देखो बच्चों, ये फॉर्मूला मेरे को पहले से प्रैक्टिस है और मैं अपने टाइम में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब से यही लगाते आ रहा हूँ, इस वजह से मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप इसको भी उसको भी किसी को भी लिख के कर सकते हो, लेकिन मैं तो बोलता हूँ इसी को लेके फॉलो करो, क्योंकि ये थोड़ा मतलब जो प्रथा चलती आ रही है, जो संस्कार चलते आ रहे हैं उसके हिसाब से है। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पर x2 क्या है, यहाँ पर x2 है आपका -1 और ये क्या है माइनस, और ये -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 7। ठीक है, तो ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा माइनस प्लस का खेल खेलना है, खेल लो खेल, माइनस माइनस प्लस, तो 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 क्या होगा 3 माइनस 7 -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो देख पा रहे हो आप, तो कितना जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16, तो 16 दूना 32। तो डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों 32 यूनिट्स। ठीक है, अगर यूनिट नहीं दिया है तो आप यूनिट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, 32 यूनिट्स। ठीक है, ये भी आंसर सही है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, d इज इक्वल टू 4√3, सॉरी 402 यूनिट्स। ठीक है, तो दोनों ही आंसर आपके क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। ठीक है, बोल रहा है कि y की वैल्यू बताओ अगर p और q के बीच की दूरी क्या है 10 यूनिट्स है। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा अलग टाइप का, वो टाइप 1 का सवाल है, ये टाइप 2 सवाल है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखिए, फिर वही काम करना है, p को लिख दो 2, -3, q को लिख दो 10, y। ठीक है, ये हो गया x1 y1, ये x2 और y2। ठीक है, और PQ की वैल्यू भी दी हुई है कितना 10 यूनिट्स। ठीक है, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट्स। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, देखो क्या आ रहा है, तो देखिए आपका जो PQ है वो कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, लिख दीजिए। चलिए इधर आइए, अब यहाँ पर क्या करना है, x2 कितना है 10 है बच्चों, x1 कितना है 2 है बच्चों, y2 कितना है नहीं पता बच्चों, y1 कितना है -3 मतलब कि +3 है बच्चों। ठीक है, तो देख पा रहे हो आप। ठीक है,
तो y2 को y रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो y2 को y रहने दीजिए, ठीक है। तो ये क्योंकि y निकालना है इसलिए मैंने y लिख दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। अब देखो अगर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर 64, और ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए बच्चों, कर दीजिए बच्चों, कर दीजिए बच्चों। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। वी गेट, हमें मिलता है, क्या मिलता है, कुछ ना कुछ मिलेगा ही। ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा क्या 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको तो ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64 क्या होता है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कितना, ये देखो ये हो जाएगा 10, ये 10 9, 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3 36, ठीक है। कितना आ गया 36 आ गया। तो देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, जब उसको इक्वल टू के राइट साइड भेजते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा। ये हो जाएगा y प्लस 3 बराबर अंडर रूट 36, तो y प्लस 3 बराबर क्या 6, तो y इज इक्वल टू क्या 3। तो ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल था, ठीक है, आप समझ पाओगे, सिंपल सवाल है, कोई बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा खूबसूरत बढ़िया सवाल है। क्या बोल रहा है, डू द पॉइंट्स पी क्यू आर, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या ये पॉइंट्स ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो बताइए कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पता करना है कि क्या ये पॉइंट्स ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको ये पता करना है, कैसे पता करोगे, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे और सभी पॉइंट्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आप निकालोगे, ठीक है। तो पहले ये कर लेते हैं। तो देखिए, तो पहले बात करते हैं पी क्यू के बारे में। पी है 3,2 और क्यू है क्या -2, -3, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो वही x1 y1 x2 और y2, ठीक है। ये तो आप जान चुके होंगे, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, आप जानते हो इसको, मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पी क्यू मैंने बताऊं तो पी क्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब -2 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, यही तो होगा, और क्या होगा, प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 25 प्लस 25, जो कि आएगा क्या अंडर रूट 50 या फिर 2 अंडर रूट 5 बोल सकते हो, ठीक है। 5 अंडर रूट 2 उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पर 5 अंडर रूट 2 बोल सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हो। तो हम लोग पहले पी क्यू के बारे में देखें। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे क्यू आर के बारे में, ठीक है। तो क्यू आर लिख दीजिए, क्यू आर, ठीक है। क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर मतलब कि इसके और इसके बीच में, तो वही x2 माइनस x1 मतलब 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4, 2 2 2 4 4 का 16 और 3 3 6 6 6 36, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6 6 12 का 2 कहेगा 3 1 4 1 5 52, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रह देते हैं क्योंकि इसका हम लोग फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं किसका, आरपी या पीआर के बारे में, ठीक है। चलो लिख लो पीआर। पीआर मतलब क्या, इसके और इसके बीच में, तो वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा -1, यहाँ पर आएगा 1, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो कितना आ जाएगा √2, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने तीनों पॉइंट्स के बीच में पी क्यू क्यू आर और आर पी के बीच में क्या कर दिया,
हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये दोनों स्मॉलर डिस्टेंस हैं, तो इनका सम क्या होगा, सम ऑफ स्मॉलर डिस्टेंस, ठीक है, क्या है 5√2 प्लस √2, ठीक है, हो जाएगा 6√2, ठीक है। तो दो छोटे डिस्टेंसेस का जोड़ क्या होता है 6√2 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप ये जान पा रहे हो कि जो नाउ 6√2 है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, वो बड़ा है आपका 2√13 से, ठीक है। 6 किससे बड़ा है, 2√3 से बड़ा है। अगर 72 बड़ा है किससे, 52 से, जो कि क्या है, ट्रू है, विच इज ट्रू, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एजम्पशन ले रहे हैं, कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है, कि अगर 602 213 से बड़ा है कब, जब 72 किसके बड़ा है, 52 से बड़ा है, जो कि क्या है, ट्रू होता है, ठीक है। अब देखिए, तो इसीलिए देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर ट्रायंगल, या गिवन पॉइंट्स फॉर्म्स ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। दिए हुए पॉइंट्स क्या बना रहे हैं, दिए हुए पॉइंट्स ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये मैं बोल रहा था, ठीक है। अब ट्रायंगल बना रहे हैं तो फिर कौन से ट्रायंगल बना रहे हैं, तो देखिए ऑल्सो, अब देखो अगर इनका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो इसके बराबर आ सकता है, तो देखिए लिखेंगे PQ² प्लस PR² बराबर क्या, QR², ठीक है। PQ क्या है 5√2 का होल स्क्वायर प्लस PR कितना है √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या ये 52 के बराबर आएगा, QR² क्या है, मतलब ये 52 के बराबर, देखिए ये हो जाएगा 5/25 और 2, ये हो जाएगा 50, और ये क्या है, और ये हो जाएगा 2। तो आप देख पा रहे हो कि ये 52 बराबर क्या है 52, ठीक है। तो ये क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम ही तो होता है, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। इसका मतलब कि द गिवन पॉइंट्स फॉर्म्स राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो जो पॉइंट्स गिवन है वो क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टाइप के और अच्छे अच्छे बढ़िया सवाल को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। चैनल अब वीडियो आपको अब रेगुलरली मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप क्वेश्चंस जितने हैं उसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले उसको लिखिए, कॉपी में लिख लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए, याद करिए, ठीक है। और जो होमवर्क मैं देता हूँ उसको आंसर उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, ठीक है। इसलिए तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, ठीक है। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।